हे गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू बाल गोपाल आर्ट गैलरी। और आज हम बेसिकली घेरा बनाना सीख रहे हैं जो हमारी इस चोली के साथ का था। तो लेट्स बिगिन आवर ट्यूटोरियल। सो सबसे पहले आपने बुकरम लेनी है। बुकरम ये क्लॉथ टाइप होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ड्रेस में थोड़ा सा उठाव आ जाता है। तो ये आपको कोई भी शॉप पे मिल जाएगा जो भी सिलाई वलाई का सामान रखते हैं। एंड आई गेस 30 to 40 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको आपने राउंड सर्कल में कट कर देना है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने 8 सेंटीमीटर का टोटल रेडियस लिया है। और अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कट करने के लिए मैंने 1.5 सेंटीमीटर का लिया है रेडियस। तो अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब मैं बस इस मिडल पार्ट को भी जल्दी से कट कर लूँगी। सो अब हमने इसका इनर सर्कल भी कट कर लिया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में, जैसा कि ये कलर है ग्रीन, तो हमें इसी के साथ का एक सैटिन क्लॉथ लेना है, मतलब इसी के कलर का। आप वेलवेट क्लॉथ भी ले सकते हैं। वेलवेट एक्चुअली ज़्यादा सही रहेगा बिकॉज सर्दियाँ चल रही हैं, बट मेरे को अपनी ड्रेस में थोड़ा सा शाइनी लुक देना था, तो इसीलिए मैं सैटिन का क्लॉथ इसमें यूज़ करूँगी। हमें इस पूरे सर्कल को सैटिन के क्लॉथ से, ग्रीन कलर के सैटिन क्लॉथ से कवर कर देना है। तो इसके लिए हम फटाफट से इसको इसके साइज़ का पहले कट कर लेते हैं। ओके, तो अब हमने सैटिन का क्लॉथ इसके हिसाब से ऐसे कट कर लिया है। और अब हमें इसको पीछे की साइड से यहाँ से स्टिच कर लेना है। सो अब ये मेरी मैंने इसको पूरा बुकरम को ग्रीन कलर के सैटिन से कवर कर लिया है और अब ये इस टाइप से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसके पैटर्न बनाने हैं। ओके, सो अब ड्रेस का पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको रोल करना है, होल्ड करना है एंड देन यहाँ से हुक में लेके गए एंड एक बार इस धागे को ऐसे निकाल लिया हमने एंड ऐसे ही एक और बार करेंगे और अब इसको खींच देंगे। तो ये हमारा एक हुक बन गया, ठीक है। अब हमें 17 चेन्स बनानी है। तो 1 हमारी ऑलरेडी हो गई थी, अब ये 2 3 4 एक मिनट 4 5 6 एंड ऐसे करके हमें पूरी 17 चेन्स बना के रेडी कर लेनी है। तो अब ये हमारी 17 चेन्स पूरी बन के रेडी हो गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली चेन में आके हमारा ये हुक है, तो अगले वाली चेन में हमें जाना है, इसको पिक करना है और वापस लाना है। देन अगले वाली में जाना है, पिक करना है, वापस लाना है। देन नेक्स्ट में भी ऐसे ही जाना है, पिक करना है, वापस लाना है एंड सो ऑन। अब ये मैंने इसमें सभी चेन्स के अंदर से ऐसे करके धागा निकाल लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एंड में आने के बाद पिक करना है और एक में से निकाल लेना है। सिर्फ फर्स्ट वाले में से निकालना है एंड देन वापस मैं पिक करूँगी और 2 को 1 बनाऊँगी, यानी कि 2 में से पास करूँगी ऐसे। फिर वापस पिक करूँगी एंड 2 में से निकाल दूँगी। पिक किया, 2 में से निकाला, पिक किया, अगेन 2 में से निकाला, और मैं ऐसे ही 2-2 करके इसमें से धागा पिक कर करके निकालती रहूँगी। अब मैं अपने वर्क के एंड में पहुँच गई। मैंने ये सभी में से ओवर कर दिया, मतलब उन्हें निकाल लिया 2-2 करके। अब ये मैं वर्क के एंड में हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को 2 चेन्स बनानी है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसको धागे को ऐसे लेना है एंड ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट वाला ये जो उठा सा है ना, यहाँ पे ये ऐसे, ये जो उठे हुए पार्ट्स हैं ऊपर 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 के, इन सब के अंदर से मेरे को ऐसे ऐसे डबल क्रोशिया करते टाइम हम लेते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली दैट। तो हमने इसको ऐसे लिया, इसके अंदर डाला, पिक किया, निकाल लिया। यही प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है। सबसे पहले धागे को पीछे लिया, अगले वाले में डाला, पिक किया, निकाल लिया। देन अगेन पीछे लिया, नेक्स्ट वाले में डाला, पिक किया, निकाल लिया। एंड ऐसे कर करके हमें इन सभी के अंदर से धागा ऐसे करके निकालना है।
सो अगेन पीछे लिया, देन नेक्स्ट में डाला, पिक किया, निकाल लिया। तो ये मैंने अब कंप्लीट कर लिया है, मतलब मैं सबके अंदर से पास कर करके ऐसे इसको ले आई हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे सब में से निकालना है अब इसको। सो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ से धागा पिक किया एंड फर्स्ट में से ऐसे ही निकाल लिया, फर्स्ट में से सिर्फ। अब वापस से मेरे को वही स्टेप रिपीट करना है और 2 को 1 बनाना है। पिक किया एंड 2 में से निकाल लिया, फिर पिक किया एंड 2 में से निकालती चली जाऊँगी मैं ऐसे कर करके, एवरी 2 में से 1 एंड 2। तो इन 2 में से निकाला और मैं ऐसे ही पिक करूँगी, अगेन 2 में से निकाल दूँगी, फिर पिक किया, 2 में से निकाल दिया एंड ऐसे कर करके मेरे को ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है। तो अब मैं ये अपना वर्क एंड करते हुए लास्ट के 2 में से जब निकाल लूँगी, उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसको एंड करना है, यानी इसके अंदर से मेरे को ऐसे निकालना है एंड देन मैं इसको कट कर दूँगी और ये बन गई मेरी नॉट। उसके बाद मैं चाहूँ तो इसकी डबल नॉट भी कर सकती हूँ, और डबल नॉट करना थोड़ा सही रहता है ताकि थोड़ा सिक्योर रहे ये। तो इसमें कहीं से भी आप डालेंगे एंड देन इसको निकालेंगे। यहाँ से हुक बन गया, इसको ऐसे खींच लिया, छोड़ दिया एंड देन ये हो गया हमारा सेकंड नॉट। अब ये हमारा अच्छे से सिक्योर हो गया है, तो हम इसको कट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट ये हमारा जो पैटर्न बना है ये कुछ इस टाइप से बना है, बिल्कुल जैसे कहते हैं स्पाइरल, वो वाली शेप बनी है हमारी इसकी। तो अब हमें ऐसे 8 पार्ट्स और बनाने हैं, मतलब सेम ऐसे करके हमें 8 पीसेस बना लेने हैं। सो देखिए मैंने 8 पीसेस ऑलरेडी बना के रेडी कर लिया और इनको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज शेप में, यानी कि उल्टा और सीधा करके अरेंज कर दिए इस टाइप से। अब जब हमारा जो हमने वो बनाई थी सैटिन के क्लॉथ की कवरेज, उसके ऊपर मेरे को यही पैटर्न फॉलो करते हुए ऐसे ही पेस्ट कर देना है या स्यू कर देना है, वो अपने ऊपर है। ये 2 पार्ट्स जैसे भी अलग हैं तो इन्हें हमें किसी तरीके से जोड़ना पड़ेगा ताकि ये पूरा स्पाइरल में ही एस की शेप दे, है ना। सो अब ये पैटर्न हमें इस ड्रेस पे इसी वे में रख के, इसी स्टाइल में हमें इसे या तो स्टिच कर देना है या फिर आप फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको आप पेस्ट भी कर सकते हैं इस पर। इट्स टोटली अप टू यू जी। तो अब मैंने ये सारे पैटर्न इस ड्रेस पे अच्छी तरह से नायलॉन थ्रेड की मदद से स्टिच कर दिए हैं। अब स्टिच करने के बाद हमारी ड्रेस का फेवरेट पार्ट आता है मेरा पर्सनली, जो कि है डेकोरेशन पार्ट। तो डेकोरेशन के लिए मैं सबसे पहले इसके अंदर, ये मार्केट में आपको ईज़िली लटकन ऐसे मिल जाएंगी, छोटी छोटी लटकन जो बेसिकली कुर्ती में या लहंगे के बीच पीछे लगती हैं। तो ये लटकन हम इसमें इस टाइप से लगाएंगे चारों तरफ नायलॉन थ्रेड की मदद से, कुछ इस तरह। तो ये 4 लटकन हमें इधर इस टाइप से लगानी है। देखिए, तो ये लटकन हम नायलॉन थ्रेड की मदद से इजीली अटैच कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो ये लटकन आप घर पे भी बना सकते हैं। इसका मटेरियल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी ताकि वो इजीली आपको मटेरियल मार्केट में मिल जाए और आप ये घर पे भी बना सकते हैं एज इट इज़। एंड देन हमें नायलॉन थ्रेड की मदद से इसको अटैच कर देना है। सो अब मैंने ये सारे नायलॉन के धागे से अटैच कर दिए हैं इसमें। एंड एज यू कैन सी काफ़ी अच्छा लुक है, बट ये नायलॉन का धागा हमें स्टिच किया हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। तो अब हमें ये वाला गैप और ये इसको फिक्स करना है। तो इसके लिए मैंने 4 mm के पेस्टिंग पर्ल्स लिए हैं, जिनको अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी। तो हमें फैब्रिक ग्लू की मदद से इन सबको पेस्ट कर देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो एक्स्ट्रा नायलॉन थ्रेड है इस पर डालेंगे फैब्रिक ग्लू एंड एक एक पर्ल को पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पे पर्ल्स पेस्ट करने के बाद जो हमारा बीच बीच में गैप है यानी कि ये वाला, इसमें हम 3 पर्ल्स पेस्ट करेंगे। ऐसे करके हम चारों में ये पर्ल्स पेस्ट कर देंगे। पर्ल पेस्टिंग के बाद मेरा नेक्स्ट फेस है बीच में खाली स्पेस को कवर करना। तो उसके लिए मैंने ये शाइनी ग्लास टाइप डायमंड्स लिए हैं छोटे छोटे, इनको हम इसमें पेस्ट करेंगे रैंडमली। सो हम कहीं भी ग्लू डालेंगे जहाँ कि हमें खाली स्पेस दिखेगा। हमें इस पे ये स्टिक करना है, तो हमने पिक किया और इस पे स्टिक करना है। ओके, सो अब मैंने इस पे सारे डायमंड्स जो भी थे मेरे पास छोटे छोटे, वो मैंने पेस्ट कर दिए हैं। और साथ में मैंने चोली मैंने ग्रीन कलर का ही वूल लेके और स्टिच कर दिया है इस पे। ध्यान रहे वर्क चिपकाने से पहले आप चोली को सिल लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये यहाँ से ठाकुर जी आराम से हम इजीली इस ठाकुर जी का ड्रेस बना सकते हैं। अब उसके बाद हमारा लास्ट डेकोरेटिव स्टेप रहेगा कि हमें इन्हें डेकोरेट करना है, जो हमने पैटर्न बनाए हैं एस पैटर्न बेसिकली। तो इनको हम डेकोरेट करने के लिए ये छोटे छोटे चक्र मैंने पेस्ट कर दिए एक सीक्वेंस पे, एंड ये कुछ इस टाइप से हैं। तो इन्हें आप इस पे ऐसे पेस्ट कर सकते हैं इजीली, जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और एट द एंड ताकि हमारी चोली भी हमारे घेरे से मेल खाए, इसलिए हम ऐसे ही पैटर्न का एक घेरा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे चोली के बीच में। और फिर देखते हैं हम फाइनल लुक इसका कैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये लेना है, इसके पीछे हमें फैब्रिक ग्लू ही लगानी है, एंड देन इस पे इस तरह पेस्ट कर देना है। ये हमने टोटल 9 बनाने हैं। सो अब हमने सभी पैटर्न्स पे ये गोल घेरा चिपका दिया है, एंड एट लास्ट अब हम चोली के ऊपर भी बिल्कुल सेंटर में यही सेम घेरा चिपकाएंगे इस टाइप से। तो अब हमारी ड्रेस पूरी तरह बनके तैयार हो चुकी है। आई होप कि आप सभी को ये ड्रेस पसंद आई होगी इस कॉम्बिनेशन में। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड सेकेंडली, अगर आप मेरा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ड्रेस, इयररिंग्स वगैरह सब कुछ बाय करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर आकर उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट मेंशन कर दिया है। सो टिल देन, हैप्पी क्राफ्टिंग।